सारस्वत सर, चूंकि ये जर्नी बहुत लंबी है पिछले 12-13 सालों की आत्मनिर्भर भारत की। और हाल के दिनों में हमने जिस तरह का पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच रिलेशन देखा और जो तनाव और जो एस्केलेशन हमने देखा, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, 1971 के बाद पहली बार हम पाकिस्तान में घुसे और वहां पर अटैक किया। इसके साथ साथ भारत इकलौता ऐसा देश है जिसने परमाणु शक्ति संपन्न देश के अंदर घुसकर मारा और उनको सबक सिखाया कि आप आतंकवाद के रास्ते पे नहीं चल सकते और भारत को परेशान नहीं कर सकते। इसमें भारत के मिसाइलों की भूमिका, खासकर इंडिजिनस मिसाइलों की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को मार कैसे पड़ी सर, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ये बात पब्लिक डोमेन में तो है लेकिन बहुत नीटी ग्रीटी के साथ नहीं है। बहुत ऐसे है कि ठीक है हमने एक्शन लिया, लेकिन अभी पता चला कि 16 ब्रह्मोस दागे गए थे। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय मिलिट्री टेक्नोलॉजी की जो आत्मनिर्भरता हमने पिछले 10-15 साल में हासिल की है, उसका एक उदाहरण पेश किया गया। हमने विश्व को बताया कि भारत कितना सक्षम है मिलिट्री टेक्नोलॉजी में इस समय, कि वो चाहे चाइनीज़ वेपन्स हो, चाहे टर्की वेपन्स हो, चाहे पाकिस्तानी वेपन्स हो, उन सब का जवाब हमारे पास है। और ये जवाब हम इस तरह से दे सके क्योंकि हमने पिछले 15 साल में आत्मनिर्भरता के लिए काम किया। हमने अपने मिसाइल्स बनाए, हमने अपने रडार्स बनाए, हमने अपनी गन्स बनाई, हमने अपने नेवी के इक्विपमेंट बनाए जिसको हम लोग टॉर्पिडो बोलते हैं। हमने MRSAM मिसाइल बनाया, आकाश मिसाइल बनाया, पृथ्वी मिसाइल बनाया, अग्नि मिसाइल बनाया। उसमें कुछ मिसाइल स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स हैं, कुछ मिसाइल्स टैक्टिकल मिसाइल्स हैं। जिन मिसाइल्स का उपयोग हमने किया वो टैक्टिकल मिसाइल्स थे। ब्रह्मोस इसमें सबसे अग्रणी रहा, जिसने कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को परेशान किया। आपने देखा कि इतने सारे ब्रह्मोस लॉन्च हुए और उनका असर ये हुआ कि 23 मिनट के अंदर अंदर हमने उनके कम से कम 13 एयरबेसेस को तहस नहस कर दिया। 23 मिनट में 23 मिनट में, और इतनी पॉइंटेड एक्यूरेसी से किया कि जो रनवे पर जाके गिरा तो बिल्कुल सेंटर में उसमें गड्ढा किया। देखिए, जो उनके बॉम्ब के पास गिरा तो उनके बॉम्ब के पास गिरा। तो मतलब इतनी एक्यूरेसी हमने डिमॉन्स्ट्रेट की। और हमारा जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस है वो इस तरह से रहा कि उनके रडार्स और उनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम्स उसको ट्रैक ही नहीं कर पाए, इंटरसेप्ट ही नहीं कर पाए। तो ये हमारी क्षमता को दर्शाता है कि हमने हायर टेक्नोलॉजी में कितना अच्छा काम किया है। इसके साथ हमारी जो एयर डिफेंस यूनिट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। आकाश मिसाइल ने F-16 एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। आकाश ने आप ये F-16 को इंटरसेप्ट किया, चाइनीज एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया। तो इस तरह के जब हम एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट अपने आकाश मिसाइल से कर सकते हैं, तो हमारे पास आकाश से ज़्यादा भी पोटेंट वेपन्स इस समय है। हमारे पास MRSAM वेपन है जिसका भी उपयोग हमने किया। हमारे पास LRSAM वेपन है जिसका कि हम लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स हैं जिसका हमने उपयोग किया। तो DRDO के द्वारा जितनी भी टेक्नोलॉजीज अभी तक बनाई गई हैं मिसाइल के क्षेत्र में, AEWC जिसको कि हम बोलते हैं एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, AEW नेत्रा जिसका भी इस लड़ाई में भी उपयोग किया गया, या हमने रशिया से लाए हुआ हमारा S-400 को कितनी अच्छी तरह से डिप्लॉय किया। और हमारी एंटी ड्रोन यूनिट्स ने 400-500 ड्रोन को नीचे गिरा दिया। तो ये सब दर्शाता है कि हमारी क्षमता इस समय कितनी अच्छी है और हमारे लॉसेस नहीं के बराबर रहे। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमने ब्रह्मोस मिसाइल का उपयोग तब किया जब हमने देखा कि हमारा जो एडवर्सरी पाकिस्तान है वो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने अपने सिविलियन एयरक्राफ्ट को यूज़ किया, उनके पीछे ड्रोन को लेके आए। ये एक मतलब डरपोक लोगों का एक तरीका होता है कि अपने सिविलियंस को आप जो रिस्क पे डाल रहे हैं लड़ाई करने के लिए। तब हमने सोचा कि ये गलत है। तब उन्होंने जब हमारे
गुरुद्वारे के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, हमारे मंदिरों की तरफ अटैक वैष्णो देवी मंदिर के कर, ऊपर या हमारे और जो स्कूल थे या हॉस्पिटल्स थे उनको अटैक करने की। तब हमने कहा कि नहीं, हम केवल टेररिस्ट ठिकानों को ही नहीं अटैक करेंगे, जो कि हमने पहले 2 दिन में किया था, पर हम इस समय उनको एक लेसन बताएंगे कि हमारे जो है अस्त्र शस्त्र जो है कहाँ कहाँ किस तरह से पहुँच सकते हैं। और ब्रह्मोस ने ये करके दिखा दिया। ये टेक्नोलॉजी हमारी यूनिक है, हमारे देश में इसका उत्पादन होता है। हमने रशिया और इंडिया ने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया और आज उसका प्रोडक्शन हमारे यहाँ होता है। 70 से 80% उसमें इंडिजिनस कंटेंट है। ये भारत की क्षमता दर्शाता है कि हम कितने आत्मनिर्भर हैं। आकाश मिसाइल इस समय हमारी 2 फैक्ट्रियाँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड प्रोडक्शन कर रही हैं। 100% इंडिजिनस मिसाइल जो हमारा बना हुआ है। LRSAM MRSAM मिसाइल्स भी हमारे देश में बन रहे हैं इस समय। इससे हमारी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह से दर्शाई जा चुकी है, और उसका जवाब हमारे पाकिस्तानी भाइयों के पास नहीं था। AWCNT मिक्सचर जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी इसमें यूज़ हुआ, जिससे कि हमें पता लगा कि उनकी एयर डिफेंस यूनिट्स कहाँ पे हैं। जो आपने सुना होगा कि लाहौर के अंदर उन्होंने H-29 एयर डिफेंस यूनिट को तहस नहस दूसरे दिन ही कर दिया था। बिल्कुल, वो इसी तरह कर सके कि हमें उनकी लोकेशन मालूम थी, हमें उनकी टारगेट्स मालूम थे, हमारे सैटेलाइट्स में टारगेटिंग इंफॉर्मेशन थी। तो न कि हमारे मिसाइल्स, हमारे सैटेलाइट्स ने भी काम किया। और ये केवल उन क्षेत्रों में हुआ, राजस्थान के क्षेत्र में हुआ, पंजाब के क्षेत्र में हुआ, श्रीनगर में हुआ। हम नेवी में भी पूरी तरह से तैयार थे। कराची की तरफ हमने पूरा का पूरा अपना आर्माडा ले जाके खड़ा किया था, विक्रांत डिप्लॉय किया था। और विक्रांत में DRDO, विक्रांत के साथ डेस्ट्रॉयर थे, उन डेस्ट्रॉयर्स के ऊपर भी हमारा ब्रह्मोस मिसाइल उसके ऊपर तैनात था। उस पर हमारा हाई वेट टॉर्पेडो तैनात था, जो कि DRDO ने बनाए हैं। तो DRDO की टेक्नोलॉजीज इस बार इसकी लड़ाई में पूरी तरह से सामने आई हैं। उसकी क्षमता सामने आई है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हमारे वैज्ञानिकों की क्षमता, हमारी प्रोडक्शन एजेंसीज की क्षमता, हमारी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस की क्षमता कितनी पोटेंट है, और कितनी हारमोनियस नेचर में हमने मिल के सब ने अपने देश को समृद्ध बनाया, आत्मनिर्भर बनाया। बिल्कुल सर। और हमने चाइनीज मिसाइल्स को, चाइनीज एयरक्राफ्ट्स को, तुर्की के ड्रोन्स को, सबको जवाब दिया। सर, एक सोशल मीडिया पर बहुत विजुअल्स हमने देखे, हम कई लोगों ने अपनी आंखों से आसमान में वो पिंक फ्लेयर्स देखते थे, वो बहुत एक साथ बहुत झुंड में निकलते थे, और कुछ बादलों के पीछे कुछ धमाके होते थे, और वो क्या था सर? वो सब ड्रोन्स हैं। वो ड्रोन्स जो होते हैं वो कई तरह से, छोटे ड्रोन होते हैं, बड़े ड्रोन होते हैं। कुछ ड्रोन जो होते हैं वारहेड लेके भी चलते हैं, कुछ बॉम्ब्स लेके चलते हैं। तो वो ड्रोन्स जब रिलीज करते हैं तो उसकी एक्सप्लोजिव की जो रे होती है वो आपको पिंक और उसके रूप में दिखाई पड़ती है। जो भी चीज़ हम रिलीज करते हैं एक्सप्लोसिव सा होता है, तो एक्सप्लोसिव जब जलता है तो उसकी लाइट निकलती है, वो आप लोग जो है पिंक, वो एयर डिफेंस की जगह पे वो ड्रोन्स थे जो, हाँ, उन लोगों ने ड्रोन्स बहुत डिप्लॉय किए थे।